आज आइए हम उपदेश शीर्षक नरक की आग और स्वर्गलोक के साथ परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें। दुनिया में हर एक बात का अपना अपना समय होता है और उसकी एक समय सीमा होती है। परमेश्वर के उद्धार की आशीष भी समय की निश्चित अवधि में प्रदान की जाती है और वो समय भी सीमित है। परमेश्वर को ढूंढने का भी निश्चित समय है और इस बीच हमें उस मार्ग का चयन करना चाहिए जो हमें अनंत स्वर्ग के राज्य की ओर ले जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस सीमित समय को कभी भी अपने पास से गुजरने न दें। आइए हम 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 आयत 6 देखें। क्योंकि परमेश्वर के निकट यो न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। न्याय के दिन में जब परमेश्वर धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होंगे, तब जो परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते और परमेश्वर को नहीं पहचानते वे सब न्याय का सामना करेंगे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, अपने पाप में जीवन से फिरो और मन फिराओ, अन्यथा तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे। परमेश्वर केवल अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा ही हमें नहीं सिखा रहे, परंतु वो हमें अपनी आदर्श रूपी शिक्षा देने के लिए इस पृथ्वी पर देहोधारण होकर भी आए। क्या यह वो आदर्श नहीं जिसका स्वर्ग की आशा कर रही उनकी संतानों को अनुकरण करना चाहिए? आइए हम प्रेरित यूहन्ना के प्रकाशन के द्वारा कुछ आयतों पर एक नजर डालें जो नरक का वर्णन करती है। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 आयत 19 देखें। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। इस प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर ने यूहन्ना को उसकी आंखों से देखने दिया कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं, पशु और जिन पर उस पशु की छाप है और उसकी मूर्ति की पूजा करते, उन सब के साथ क्या होगा जब इन दोनों को आग की झील में डाले जाएंगे। तो उनकी पीड़ा का धुआं केवल कुछ ही समय की अवधि तक ही नहीं, लेकिन यह कहा गया है कि युगानुयुग उठता रहेगा। इसलिए परमेश्वर हमें बहुत से सबक के द्वारा सिखाते हैं कि चाहे हम किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करें, हमें चाहिए कि हम कभी भी नरक न जाएं। स्वर्ग में पाप करने के बाद हमें इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया। परमेश्वर प्रेरित यूहन्ना के द्वारा दिखाते हैं कि यदि हम पृथ्वी पर रहते समय पूरी तरह से पश्चाताप न करें तो स्वर्ग के अनंत राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया बुराई से भरी है और लोग अपने पाप में स्वभाव के अनुसार जीते, तो इसका मतलब यो नहीं कि हमें भी अपना जीवन वैसा जीना चाहिए जैसा वे जीते हैं। हमें चाहिए कि हम सबसे पहले इस बात का एहसास करें कि हम स्वर्ग से आए पापी हैं और स्वर्ग वापस जाने का मार्ग ढूंढे। केवल तभी हम परमेश्वर के वचनों को संपूर्ण रूप से मान सकेंगे और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन के हर पहलू में लागू कर सकेंगे। आइए हम मरकुस अध्याय 9 खोलें। मरकुस अध्याय 9 आयत 43। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। यहाँ क्या यीशु हमें ऐसी वर्णनात्मक कल्पना के माध्यम से नरक के दर्द के बारे में सिखा नहीं रहे? आयत 45। यदि तेरा पांव
तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नरक का दुख और पीड़ा कितनी बड़ी होगी कि वो कहता है अपने शरीर के किसी हिस्से को काट फेंकना नरक में डाले जाने से बेहतर है। इतनी उत्सुक आवाज में उन्होंने हमें यह शिक्षा दी ताकि हम लूका अध्याय 19 में वर्णित इस बात को समझ सके कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यह स्पष्ट है कि हम स्वर्ग में गंभीर पाप करके इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए थे। इसलिए इस पृथ्वी पर रहते समय हमें अपने सभी पापों का पश्चाताप करने की जरूरत है। आइए हम दानियल अध्याय 7 आयत 9 पर जाएं। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। यहाँ कोई अति प्राचीन परमेश्वर को दर्शाता है ना। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और क्या खोली गई? पुस्तकें खोली गई। परमेश्वर उन पुस्तकों को खोलेंगे जिनमें पृथ्वी के हर एक व्यक्ति के जीवन के सभी कार्यों का विस्तृत अभिलेख है, ताकि वो उन पुस्तकों में लिखे गए आधार पर न्याय कर सके। हर कोई अपने कर्मों के अनुसार या तो पुरस्कृत होगा या दंडित होगा। इस कारण आइए हम इस पल से दूसरे के लिए अच्छा आदर्श बनने के लिए अपने स्वभाव को बदले, ताकि हम विश्व भर में सारे लोगों को जो आशीषित सुसमाचार प्रचार कर सके। मुझे आशा है कि आप इन वचनों से अधिक अनुग्रह पाएंगे। इसी के साथ मैं यह उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।